ईरान ने जवाब दिया है और जवाब दिया है जो खित्ते में अमेरिका की बेसिस मौजूद हैं उन पर। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं वो ईरान के मिसाइल हमले के हैं और ये हमले किए गए हैं कतर में और इराक में। ईरानी मीडिया खुद ये कह रहा है कि उन्होंने जो हमले किए हैं वो अमेरिका की कतर और इराक की बेसिस पर किए हैं, जबकि इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की तरफ से अमेरिका की बहरीन, कतर, कुवैत और इराक की 4 बेसिस पर हमले किए गए हैं। इस खित्ते में जो टेम्परेचर है वो मज़ीद आगे बढ़ गया है। कल अमेरिका ने B-2 बम्बार तैयारों के ज़रिए, बस्टर बॉम्ब्स के ज़रिए हमला किया था और ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमला किया था, मगर उसके बाद सदर ट्रंप ने कहा था कि यहाँ से ईरान ने इंतखाब करना है कि वो बात मुज़ाकरात से आगे बढ़ाना चाहता है और ईरान की मईशत के लिए आगे बढ़ना चाहता है या जवाब देगा तो जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा था कि अमेरिका नहीं लड़ना चाहता, अमेरिका ईरान से लड़ाई नहीं करना चाहता। अमेरिका का एक ही मकसद था कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देना है, ईरान जवाब ना दे, मगर ईरान की तरफ से जवाब दे दिया गया है। और जो जवाब दिया गया है उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। हम आपको बताएं कि कतर में मौजूद कुछ जो पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं, हमारी उनसे बात हुई है, कुछ मनाजिर उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, कुछ वीडियोज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं और आप अपने सामने जो स्क्रीन पर वीडियोज़ देख रहे हैं उसमें से कुछ वीडियोज़ बाकायदा तौर पर जो ईरान की प्रेस TV है उसकी तरफ से शेयर की गई हैं, मगर कुछ वीडियोज़ हमें मौसूल हुई हैं हमारे ज़राए से जो इस वक्त कतर में मौजूद हैं। और हम आपको बताते चलें कि उन ज़राए ने हमें बताया है कि उन्होंने आसमान पर ये मनाजिर देखे हैं कि जो मिसाइल ईरान के आए, कुछ को फ़िज़ा में ही धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और फ़िज़ा में उन्हें तबाह कर दिया गया। जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया। और अब आपको ये भी बताएं कि सऊदी अरब में अमरीकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। क्या मुमकिन तौर पर जो अमेरिका की एयरबेस मौजूद है सऊदी अरब में उस पर ईरान हमला करेगा? क्योंकि अब इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी अरब में भी अमेरिकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। ईरान खुद ये तस्लीम कर रहा है, ईरान का मीडिया, कि ईरान ने जो कतर और इराक की जो अमेरिका की बेसिस हैं उन पर हमला कर दिया है। इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 4 बेसिस पर हमला कर दिया है, जिसमें बहरीन, कतर, कुवैत और इराक की अमेरिकी एयर बेसिस शामिल हैं। मगर अब हमें इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप सिचुएशन रूम में इस सारी की सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और इस सूरत हाल को देख रहे हैं। सदर ट्रंप बार बार ये धमकी दे चुके थे कि खित्ते में अगर अमरीकी मफादात पर ईरान ने हमला किया तो उसे जवाब दिया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा था कि अगर अमरीका इस जंग में मुलव्विस हुआ तो फिर अमरीका के भी इंटरेस्ट पर हमला किया जाएगा। ईरान अपने हमलों को सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रखेगा। फिर अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 बेसिस पर हमला किया गया, 3 न्यूक्लियर बेसिस पर हमला किया गया और उसके बाद इस खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि ईरान 24 घंटों के अंदर अंदर जवाब दे सकता है। ईरानी अवाम सड़कों पर निकले हुए थे, ईरान के सदर भी सड़कों पर अवाम के साथ थे, एहतजाज कर रहे थे, ईरान के अवाम बदले का मुतालबा करते नज़र आ रहे थे। और अब खबर आ रही है, मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं कि ईरान ने हमला किया है और अमरीकी बेसिस पर हमला किया है, जिसमें कतर की बेस पर जो हमला किया गया उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। इराक की बेस पर हमले के जो मनाजिर हैं वो आप देख रहे हैं, जबकि इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बहरीन और कुवैत की जो बेसिस हैं उस पर भी हमला किया गया है। और इस वक्त सऊदी अरब में के हवाले से इत्तला सामने आ रही है कि सऊदी अरब में जो अमेरिका की बेस है उस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। ईरानी फ़ौज की कतर में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक उनके खबर रसा एजेंसी कर रही है। पासदारान इनकलाब ने कतर में अमेरिका के अल-अदीद फ़ौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक कर दी है। पासदारान इनकलाब की तरफ से ये तस्दीक कर दी गई है कि कतर में अमेरिका का जो फ़ौजी अड्डा है उसको निशाना बनाया गया है। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस खित्ते में मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिका के एयर बेसेस हैं, कतर का जो एयर बेस है अल-उदैद एयर बेस, वो उसका सबसे बड़ा एयर बेस माना जाता है, जिसमें तकरीबन 10,000 अमरीकी ट्रूप्स कहा जाता है कि वहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त ये सबसे बड़ा एयरबेस वहाँ पर मौजूद है। इसको फॉरवर्ड हेडक्वार्टर ऑफ US सेंट्रल कमांड भी कहा जाता है, जो कि US मिलिट्री के जो ऑपरेशन हैं इस पूरे के पूरे खित्ते में, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है, जबकि काज़ाकिस्तान तक
जो उनके ऑपरेशंस हैं उनको देखता है। CNN के मुताबिक 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने, हम आपको अब मज़ीद इतलात बताएं कि अमरीकी नशरियाती इदारा CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने उन्हें बताया है कि कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद मिसाइल फायर किए गए हैं जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है। हम आपको अमरीकी मीडिया के हवाले से ये खबर दे रहे हैं कि 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने उन्हें बताया है कि कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद मिसाइल फायर किए गए हैं जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है। यानी कि कतर और इराक की कंफर्मेशन अमेरिका की तरफ से भी आ रही है, कतर और इराक पर हमले की कंफर्मेशन खुद ईरान की तरफ से भी आ रही है। उनका सरकारी मीडिया ईरानी फ़ौज के हवाले से ये बता रहा है कि कतर में अमरीकी बेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया गया है। अभी तक हम आपको बताते चलें कि क्या नुकसानात हुए हैं, इसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। माजी में भी जब कासिम सुलेमानी को सदर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में टारगेट किया गया था तो उसके बाद ईरान ने हमला किया था और इराक की बेस पर ही हमला किया था, मगर उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। और बाद में सदर ट्रंप ने यह दावा किया था कि इस हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को बता दिया था कि हम आपके किसी जो ट्रूप्स हैं उसको निशाना नहीं बनाएंगे, मामूली नुकसान होगा। जिसके बाद ईरान ने हमला किया, ट्रूप्स को नुकसान नहीं हुआ था। और अब ईरान की तरफ से अमेरिका को जवाब दिया गया है और 2 जो बेसिस हैं उस पर हमला किया गया है। ईरान खुद कह रहा है, अमरीकी मीडिया खुद कह रहा है कि कतर और इराक की बेसिस पर हमला हुआ है। इसराइली मीडिया बहरीन और कुवैत की बेसिस का भी कह रहा है। बहरीन की बेस के हवाले से हम आपको बताते चलें कि वहाँ पर जो US नेवी का 5th फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर बहरीन में है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें गल्फ़, रेड सी, अरेबियन सी और पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन आता है। ये और जो हम आपको इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं वो आलमी ख़बर रसा इदारे रॉयटर्स की तरफ से जारी किए गए हैं। ऑफिशियली जो मनाजिर हैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की तरफ से अमरीकी बेसिस पर ये मिसाइल दागे गए हैं। बहरीन पर हम लोग का इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है, मगर अभी तक कोई ऐसे मनाजिर सामने नहीं आए हैं, ना ही ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई कन्फर्मेशन आई है। बहरीन में भी US नेवी का 5th फ्लीट है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम आपको फिर बताते चले गल्फ, रेड सी, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन के कुछ हिस्से भी वो देखता है। कतर में इस खित्ते का मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा बेस मौजूद है जिस पर हमले का ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है और जिसके मनाजिर भी आप देख रहे हैं। और वो सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, जिसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इस खित्ते में इजिप्ट से लेकर काज़ाकिस्तान तक, जबकि मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े एरिया तक आती हैं। और 10,000 ट्रूप्स, 10,000 जो अमरीकी अफवाज हैं वो इस बेस पर मौजूद हैं। कुवैत में भी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो मौजूद हैं। अमेरिका की बेस मौजूद है तकरीबन 40 किलोमीटर इराकी बॉर्डर से दूर, और यहाँ पर भी जो अमेरिका है उसके ट्रूप्स पाए जाते हैं। और इराक और सीरिया की जो मुख्तलिफ मफाद हैं अमेरिका के, उन पर यह मॉनिटर करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमेरिका का बेस मौजूद है। इसके अलावा इराक में अमेरिका का बेस मौजूद है, जिसको हमने आपको बताया कि पहले भी जो अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था, उसके बाद ईरान ने जो इराक में बेस है उसको टारगेट किया था, मगर उसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। और बाद में सदर ट्रंप ने दावा किया था कि इस हमले से पहले ईरान ने बता दिया था, फेस सेविंग के लिए ये हमला किया गया था। सऊदी अरब में भी अमेरिका का बेस मौजूद है जिसमें तकरीबन 2321 ट्रूप्स जो हैं वो मौजूद हैं और ये कोऑर्डिनेशन के लिए काम करता है। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस के कैपेबिलिटीज़ वो वहाँ पर मौजूद हैं। ये हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में जो बेस मौजूद है उस पर भी मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं तकरीबन, और वहाँ पर अब इतलात आ रही हैं कि सायरन बजना शुरू हो गए। इसके अलावा जॉर्डन में भी अमेरिका का बेस मौजूद है। ये इतलात इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर आ रही हैं। वाइट हाउस के अहदेदार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ इस वक्त सिचुएशन रूम में सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप इस वक्त सिचुएशन रूम में मौजूद हैं और उनके साथ अमरीकी अफवाज के अहदेदार हैं। वाइट हाउस के अहदेदार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ इस वक्त सिचुएशन रूम में सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि कतर में किसी नुमाइंदे से बात करें और वहाँ की सूरत हाल आपके सामने रखें। दो कतरी वज़ारत दिफा का बयान भी हम आपके सामने रख दें। अरब मीडिया कतर पर ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ये अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। कतरी वज़ारत दिफा के हवाले से कतरी वज़ारत दिफा का कहना है कि जो ईरान की तरफ से हमला किया गया है उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
जो मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं वो मिसाइल दागे जाने के हैं, कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट होते भी नज़र आ रहे हैं और कतरी वज़ीर दिफा कह रही है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि कतर ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, यानी कि कतर एयरलाइंस से लेकर दीगर एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद कर दी गई है और जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं उन्हें ग्राउंड कर दिया गया है और जो दीगर एयरलाइंस हैं जिन्हें कतर की तरफ रुख करना था, दोहा की तरफ रुख करना था, उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। ये थोड़ी देर पहले खबर आई थी और उसके बाद फिर ये खबर आई कि ईरान ने मिसाइल दागे हैं, कतर में जो अमेरिका की एयरबेस है उस पर मिसाइल दागे हैं। इसके अलावा इराक में जो एयरबेस है उस पर मिसाइल दागे हैं। ईरान और अमेरिका दोनों ये इस बात को मान रहे हैं कि 2 बेसिस पर मिसाइल दागे गए हैं, जबकि इसराइल भी इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि जो 4 बेसिस हैं उस पर मिसाइल दागे गए हैं। हम आपको फिर बताएं, सऊदी अरब में बेसिस पर जो बेस है अमेरिका का उस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। आप मनाजिर इस वक्त अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो मिसाइल हैं जो कि दागे गए हैं। हम अब आपको जो मनाजिर दिखा रहे हैं उसमें हमें रॉयटर्स से, आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की जो उन्होंने जो फुटेज अपलोड की है उसके मनाजिर आप देख सकते हैं। ईरान के अपने प्रेस टीवी ने, सरकारी टीवी ने जो फुटेज अपलोड की है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें ख़ुद जो पाकिस्तानी शहरी कतर में मुकीम हैं उनकी तरफ से कुछ फुटेजेस मिले हैं, वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी शहरियों ने हमें ये ज़रूर बताया है कि उन्होंने धमाकों की आवाज़ें सुनी हैं और धमाकों की आवाज़ों के साथ साथ उन्होंने ख़ुद फुटेज बनाई कि उन्हें आसमान पे नज़र आ रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट होते भी उन्होंने देखे हैं। हमें अभी तक हमारे किसी ज़रिए ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि कोई भी मिसाइल नीचे गिरा हो या उससे कोई जानी नुकसान हुआ हो, जबकि ख़ुद कतर की वज़ारत दिफा की तरफ से अब ये बयान सामने आ रहा है कि इन मिसाइल हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के पासदारान इनक़िलाब ने इस बात पर की तस्दीक की है कि कतर में मिसाइल दागे गए हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का यह बयान सामने आया है कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में इतने ही बॉम्ब इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर किए थे। ये पासदारान इनक़िलाब की तरफ से, ईरानी हुकाम की तरफ से बयान सामने आया है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में इतने ही बॉम्ब इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए थे। अब यह बात वाज़ेह हो कि अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो B-2 बॉम्बार तैयारे थे उनकी तरफ से जो बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए वो 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह करने के लिए। 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे, मगर इससे पहले कि B-2 बम्बार तैयारे वहाँ पहुँचते, उस जगह पर पहुँचते, उससे पहले जो आबदोज़ के ज़रिए भी जो क्रूज़ मिसाइल हैं वो फायर किए गए थे। पहले आबदोज़ ने क्रूज़ मिसाइल फायर किए, उसके बाद अमेरिका के जो B-2 बम्बार तैयारे हैं वो पहुँचे, स्टेल्थ तैयारे, और उसके बाद उनकी तरफ से 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए और अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि जो 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, 3 न्यूक्लियर तनसीबात हैं वो तबाह कर दी गई हैं। एक नतंज़ में, एक फुर्दो में, एक इस्फहान में, ये तीनों तनसीबात तबाह कर दी गई थी। अब ईरान की तरफ से दावा सामने आ रहा है, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का बयान सामने आ रहा है कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में इतने ही बॉम्ब इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने जौहरी तनसीबात पर किए थे। अब या क्या ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर 14 बंकर बस्टर बॉम्ब 14 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए तो 14 ही मिसाइल दागे गए हैं कतर की एयरबेस पर। अभी हम आपको इस वक्त दोबारा बता दें कि जो कतर की वज़ारत दिफा है वो इस बात को वाज़े कर रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे आज़ाद ज़राए से हमें फुटेज ज़रूर मिली है, उन्होंने ये भी बताया कि धमाकों की आवाज़ सुनी गई, उन्होंने हमें फुटेज भेजी कि उन्होंने फ़िज़ा में ये मिसाइल भी देखे हैं, उनको इंटरसेप्ट होते भी देखा है, मगर कोई नुकसान हुआ क्या, कोई एयरबेस, कोई अमेरिकी अड्डों पर जाके मिसाइल लगे, इसकी अभी तक कोई तस्दीक सामने नहीं आई है। कतर की अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले की मजम्मत भी सामने आई है। ईरानी हमले के खिलाफ रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं, ये कतर की तरफ से कहा जा रहा है। कतर ये कह रहा है कि ईरान ने जो हमला किया उसकी हम मजम्मत करते हैं, ईरानी हमले के खिलाफ रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं, किसी भी हमले को डील करने के लिए तैयार हैं। कतरी वज़ारत दिफा की तरफ से ये जवाब ईरान के लिए सामने आया है। ये बात वाज़ेह हो कि जब इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले
किए गए तो जितने भी मुमालिक हैं सऊदी अरब समेत उन सब ने मजम्मत की थी कि ईरान पर यह हमले नहीं किए जाने चाहिए। अमेरिका की तरफ से जब हमलों का इंदिया दिया जा रहा था उसके खिलाफ भी बयान सामने आ रहे थे, मगर अब ईरान ने कतर में अमेरिका की बेस पर हमला किया है, जिसके जवाब में कतर ने इस हमले की मजम्मत की है। साथ में यह भी कह दिया है कि वो इस हमले पर रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं, किसी भी हमले को डील करने के लिए तैयार हैं। ये कतर की वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है। मजीद कहा गया है कि कतर अमरीकी एयरबेस पर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के लिए इस हमले के बाद मल्टीपल फ्रंट्स खुल सकते हैं? अमेरिका क्या जवाब देगा और क्या जो इस वक्त खित्ते में दीगर मुमालिक हैं उनकी तरफ से भी कोई मुमकिन जवाब सामने आ सकता है? क्योंकि कतर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं, किसी भी हमले से डील करने के लिए तैयार हैं और हम इस हवाले से जो है वो इस जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हमारे साथ सऊदी अरब से सहाफ़ी मौजूद हैं खालिद उल मईना, क्योंकि इतलात आ रही थी कि सऊदी अरब में भी सायरन बजना शुरू हो गए हैं, वहाँ पर भी जो है वो बेस मौजूद है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त सऊदी अरब में क्या सूरत हाल है, आवाम के सामने तफसीलात रखिएगा। सऊदी अरब में इट इज़ ऑल काम एंड क्वाइट। आप जानते हैं सऊदी अरब इज़ अ बिग कंट्री। मैं जिद्दे में हूँ और ईस्टर्न प्रोविंस के पास ही जो गड़बड़ हो रही है, लेकिन टू गो बैक टू जो ईरानियन एक्शन वो काफ़ी सरप्राइजिंग था, अजीब किस्म का था, बिकॉज कतर हैज़ ऑलवेज बीन इसका कहते हैं उनको न्यूट्रल और यानी इंटरनेशनल महफिलों में ईरान की सपोर्ट करते थे। सऊदी अरब ने एक महीने के पहले सऊदी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वहाँ गए हैं, खमेनी से बातचीत हुई, तो समझ में नहीं आ रहा। आई बिलीव के ईरान में चेन ऑफ कमांड में काफ़ी डैमेज हुआ, तो हर शख्स डिसीजन ले रहा है। पर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज जीसीसी कंट्रीज बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझते हैं कि ये प्रो दिस एंड प्रो दैट, बट they were trying to maintain balance for their own purpose also. साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पास जो इतलात हैं, क्योंकि इतलात ये ज़रूर आई, अभी तक ना ईरान की तरफ से नहीं दावा किया गया, ईरान की तरफ से सिर्फ 2 बेसिस का दावा किया गया, कतर का और इराक का। इस्राएली मीडिया कह रहा है बहरीन, कतर, कुवैत और इराक में हमला हुआ। फिर खबर आई कि सऊदी अरब में भी जो अमेरिका की बेस है उस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। क्या ऐसी कोई इतलात हैं और क्या ऐसा कोई खतरे का इजहार किया जा रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं अभी दम्माम, तेहरान, खबर से सब मैंने बातचीत के बेसिस आर समवेयर, और मेरे ख्याल में ये प्रिकॉशनरी मेजर्स होगा, उन्होंने सायरन डाला है, बट आई डोंट थिंक सो इट हैज हैपेंड। और स्पेशली विद सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया ने इतना ईरान के लिए जो किया है, आप जानते हैं 56,000 ईरानियन अभी यहाँ ठहर रहे हैं, हाजी, दे हैव नॉट गॉन बैक। उनको उन्होंने फुल फ्लेज दिया आउट ऑफ ड्यूटी, इस्लामिक ड्यूटी के हमारे हाजी, एंड देयर स्टिल देयर। अभी एक हज को 1 महीना हुआ है, सो आई डोंट नो ये क्या हुआ है एंड हु इज बिहाइंड ऑल दिस। सर मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर जो सऊदी अरब में बेस है उसके हवाले से जो बैनुल अक़वामी मीडिया पहले ही रिपोर्ट कर चुका है वो ये कि वहाँ पर एक बाकायदा दिफाई निज़ाम भी मौजूद है अमेरिका की तरफ से, यानी मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम भी मौजूद है। इस वक्त कतर ने अपनी एयर स्पेस को पहले ही बंद कर दिया था। अब खबर आ रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एयर स्पेस भी खाली होना शुरू हो चुकी है और दर्जन भर परवाज़ें मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल हो गई हैं। दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट्स की परवाज़ें मुख्तलिफ ममालिक को मुंतकिल हो रही हैं। मैं खालिद साहब आपसे सवाल करने से पहले अपने नाज़रीन को ज़ाहिर बता भी दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं शायद जिन्हें फ्लाई करना हो तो उनके लिए ये इतलात अब सामने आ रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयर स्पेस खाली होना शुरू, जिन पर जो मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल हो रही हैं, मगर आप अपनी जो एयरलाइन है उससे ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा फ्लाई करने से पहले। खालिद साहब, क्या इस किस्म की कोई एडवाइजरी सऊदी अरब में की तरफ से भी जारी की गई है? नहीं, मैं कल परसों दुबई जा रहा था जस्ट टू गो एंड सी, बट नाउ ऑल एयर इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर, बिकॉज आप मेजर्स ये लेते हैं और एक्शंस लेते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी फॉर कितने हजारों प्लेन्स आते हैं दुबई में, बहरीन एयर स्पेस क्लोज, कतर एयर स्पेस क्लोज, एंड आई ऑल्सो cannot confirm to हमारे शायद ईस्टर्न प्रोविंस में भी क्लोज हो जाएगा, but these are precautionary measures. Maybe they are not in the action of war, लेकिन आप जानते हैं कि रॉकेट्स राइट एंड लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये तो नेचुरल एक्शन है।
और आपने जैसे मुझे ये भी बताएगा कि क्योंकि ज़ाहिर जितने भी मुमालिक हैं पड़ोसी मुमालिक वो इसराइल के जो हमले थे उनकी मजम्मत कर रहे थे, अमेरिका को भी तनबीह कर रहे थे, इसके अलावा अमेरिका की तरफ से हमले किए गए उसकी भी मजम्मतें सामने आई, बट नाउ कतर की तरफ से बहरहाल इस हमले की मजम्मत हुई है जो ईरान की तरफ से किया गया, और ये भी कहा गया कि हम जवाब का हक महफूज रखते हैं। अब इस बात का बहरहाल ख़तरा मौजूद है कि ईरान के लिए मल्टीपल फ्रंट्स खुल सकते हैं। अगर वो सऊदी अरब पर करता है तो सऊदी अरब के भी सामने आके खड़ा हो सकता है। इस किस्म की कोई सूरत हाल हो सकती है? वल्लाही आई होप नॉट, लेकिन जैसे आपने कहा हम होप पर नहीं रह सकते हैं। ये जो एक्शन हुआ एकदम गलत एक्शन हुआ, और मैं काफी लोगों से बैठा हुआ था व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड एवरीबडी सेड ये गलत बात है, आप इतने फ्रंट्स क्यों खोल रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है ईरानी लोग क्या कर रहे हैं। जब कि यूएई, ये नॉट यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत एंड ऑल कोशिश कर रहे थे न्यूट्रलाइज करने टू प्ले अ बिग रोल, और दोपहर को मेरे को खबर आई कि अमेरिका पर वो लोग वो डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रेशर के टू स्टॉप ऑल दिस। अभी शाम को ये लोग उन्होंने ये किया है, तो इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। पूरे इक्वेशन, पूरे इक्विलिब्रियम को उन्होंने उल्टा सीधा करा दिया। अभी फ्री फॉर ऑल। मगर इस वक्त आप ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब में कोई पैनिक की सूरत हाल नहीं है? Not at all. Neither in eastern province, neither in western, neither central, nor northern. Life is normal. We are a big country. We can, Saudi Arab can defend itself. But I don't think so. ये पागल हैं बिलाद अल हरमैन पर ये लोग, इवन अगर ये लोग अमेरिकन बेस पर, और अब तक भी मालूम नहीं वेदर इज ट्रेनिंग बेस या क्यों, ये कंफर्म कभी नहीं हुआ। हम सालों से सुन रहे हैं कि सऊदी अरब में बेस हैं, लेकिन नॉट लाइक आईडीज एंड अदर्स एंड ऑल। तो ये बट सऊदी अरेबिया इज अ रेड लाइन फॉर द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया। खालिद अल महीना साहब बता रहे थे सऊदी अरब से कि सऊदी अरब में अभी ऐसी कोई सूरत नहीं आ रही है और वो तवक्को भी नहीं कर रहे हैं कि कोई हमला किया जाएगा। हम आपको अभी दोबारा बता दें कि इस वक्त तक ईरान ने जो कंफर्म किया है वो कतर और इराक में हमले को कंफर्म किया है। CNN के मुताबिक 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने बताया है कि कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए हैं जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के अहदेदार के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ इस वक्त सिचुएशन रूम में सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कतरी वजारत दिफा का बयान भी सामने आया है। अरब मीडिया कतर पर ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अरब मीडिया कतरी वजारत दिफा के हवाले से बयान कर रहा है। साथ में उन्होंने बयान दिया है कि पेशगी सिक्योरिटी इकदामात के तौर पर अल अदीद फौजी अड्डे को खाली करा दिया था, यानी कि ये पहले ही इस अड्डे को खाली करा लिया गया था। ये अब कतरी वजारत खारजा की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि जो अमेरिका का फौजी अड्डा है वहाँ पहले ही कोई मौजूद नहीं था। पेशगी सिक्योरिटी इकदामात के तौर पर अल अदीद फौजी अड्डे को पहले ही खाली करवा लिया था। कतर की अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले की मजम्मत करते कतर की तरफ से की गई है, यानी कि अब कतर ये दावा कर रहा है कि उस एयरबेस पर पहले ही कोई मौजूद नहीं था, उसको खाली करा लिया गया था। हम आपको बताते चलें कि इस वक्त खित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस माना जाता है कतर में, जहां पर 10,000 ट्रूप्स मौजूद थे। और अब ये बताया जा रहा है, कतर की वजारत खारजा की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। गुज़िश्ता दिनों में ये इत्तलात पहले ही आना शुरू हो गई थी कि अमेरिका ने जो अपने ट्रूप्स की मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, मुख्तलिफ बेसिस पर मौजूद हैं, उन्हें वापस बुलाने का कह दिया है। और ये उस वक्त हुआ था जब इसराइल और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब से जंग की तरफ जाना शुरू हो गए थे। इसराइल ने हमले करना शुरू कर दिए थे, और अब कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया उस बेस को पहले ही खाली करा लिया गया था, उस बेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर कह रहा है कि वो ईरानी हमले की मजम्मत करते हैं, रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं, किसी भी हमले को डील करने के लिए तैयार हैं। यह कतरी वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है। कतर अमरीकी एयरबेस पर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 बयान बड़े अहम हैं जो कतर की तरफ से सामने आए हैं। एक ये कि जानी नुकसान नहीं हुआ, और दूसरा ये कि उस बेस को हमले से पहले ही खाली करा लिया गया था। हालांकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने हमले अमरीकी बमबार तैयारों ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पे किए, उतने ही हमले, उतने ही मिसाइल दागे गए हैं कतर में अमेरिका की बेस पर। और यह वाज़ेह हो कि अमेरिका ने दावा किया था कि उन्होंने 14
जो B-2 बमबार तैयारे हैं उनसे 14 बंकर बस्टर बम गिराए ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर। यानी कि ईरान ने अगर 14 हमले किए हैं तो कतर कह रहा है कि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कहा है कि हमलों का मकसद ब्रदर मुल्क कतर को नुकसान पहुंचाना नहीं है। एक तरफ कतर मजम्मत कर रहा है, ये कह रहा है कि हम जवाब का हक महफूज रखते हैं, और अब ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि इन हमलों का मकसद ब्रदर मुल्क कतर को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमलों का मकसद ब्रदर मुल्क कतर को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये अहम बयान इस वक्त कतर की तरफ से, ईरान की तरफ से सामने आया है, और ऐसे वक्त में सामने आया है जब कतर ये कह रहा है कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और जवाब का हक महफूज रखते हैं। ईरान ने अमरीकी एयरबेस पर हमले से पहले कतर को आगाह कर दिया था, ये अमरीकी अखबार रिपोर्ट कर रहा है। अब अमरीकी अखबार की तरफ से ये दावा सामने आया है कि ईरान ने कतर को इस हमले से पहले आगाह कर दिया था। कतर ये कह रहा है कि हमले से पहले ही बेस को खाली करा लिया था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इस हमले से पहले कतर को पहले ही आगाह कर दिया था। ईरान ये कह रहा है कि इस हमले का मकसद ब्रदर मुल्क कतर को नुकसान पहुंचाना नहीं है। कतर कह रहा है कि कोई नुकसान जान की हद तक नहीं हुआ है, इस हमले में कोई नहीं मारा गया है। ये अहम तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। अमरीकी अखबार अब ये दावा कर रहा है कि ईरान ने हमले से पहले ही कतर को आगाह कर दिया था। कतर ये दावा कर रहा है कि हमले से पहले ही बेस को खाली करा लिया गया था। हम आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि 2020 में भी जब अमेरिका ने सदर ट्रंप के सदर होते हुए पहले दौरे सदारत में कासिम सुलेमानी को टारगेट किया था, तो ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिका की बेस पर मिसाइल दागे थे, मगर उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। और बाद में सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने इन हमलों से पहले ही हमें बता दिया था और इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ था। मगर अब कतर की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, बेस को पहले खाली करा लिया था। और अमरीकी अखबार ने अब से थोड़ी देर पहले ये दावा कर दिया है कि ईरान ने इन हमलों से पहले कतर को आगाह कर दिया था। जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये मनाजिर आलमी खबर रसा इदारों की तरफ से आए हैं। इसके अलावा कतर में मौजूद हमारे कुछ ज़राए हमें ये मनाजिर भेज रहे हैं जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिसाइलों का बैराज आपको जाता नज़र आता है, कुछ इंटरसेप्ट होते नज़र आते हैं। कोई बेस पर जाके लगा या नहीं लगा, इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। ये तस्दीक खुद कतर कर रहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बेस को खाली करा लिया गया था। मगर क्या जो वहाँ पर अमेरिका के असासे हैं उन्हें नुकसान हुआ है, इस हवाले से कोई इतलात सामने नहीं आई हैं। अब से थोड़ी देर पहले इतलात आई थी कि सऊदी अरब में सायरन बजना शुरू हो गए, और अब हम आपको इतलात दे रहे हैं कि बहरीन में ख़तरे के सायरन बजना शुरू हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है। रिहायशी पुरसकून रहें और नज़दीकी महफूज इलाकों की तरफ चले जाएँ। बहरीन की वजारत दाखिला ने यह बयान दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका की बेस इस बहरीन में भी मौजूद है। इसराइली मीडिया तो पहले ये रिपोर्ट कर रहा था कि ईरान ने बहरीन में भी मिसाइल दाग दिए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई, मगर अब इतलात सामने आ रही हैं। आलमी खबर रसा इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहरीन में ख़तरे के सायरन बजना शुरू हो गए हैं। रिहायशी पुरसकून रहें और नज़दीकी इलाकों की तरफ जाएँ, ये बहरीनी वजारत दाखिला की तरफ से कहा गया है। शहरी मरकज़ी सड़कों का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के तहत करें, बहरीनी वजारत दाखिला की तरफ से ये भी कहा गया है। पहले खबर आई कि सऊदी अरब में सायरन बजना शुरू हो गए हैं, अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं आई कि सऊदी अरब में भी ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं। बहरीन के हवाले से अब यह खबर आ रही है कि बहरीन में ख़तरे के सायरन बजना शुरू हो गए हैं, और वजारत दाखिला ने, बहरीन की वजारत दाखिला ने शहरियों को कहा है कि वो पुरसकून रहें और नज़दीकी महफूज इलाकों की तरफ जाएँ। शहरी मरकज़ी सड़कों का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करें जब उन्हें बहुत ज़रूरत हो, बहरीनी वजारत दाखिला की तरफ से कहा गया है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरानी रद्द-ए-अमल के खदशे पर फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बहरीन ने भी बंद कर दी हैं। हम आपको बताते चलें, कतर ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद की थी। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद के हवाले से हिफाजती इक़दामात लेना शुरू कर दिए हैं। फ़्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं, और अब खबर आई है कि बहरीन ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। ख़तरे के सायरन बजना शुरू हो गए हैं। बहरीन की वजारत दाखिला ने कहा है कि शहरी महफूज मकामात की तरफ चले जाएं और बाहर ना निकलें जब तक कि उन्हें अशद ज़रूरत ना हो। हम आपको दिखा दें कि ईरानी अवाम जो अमेरिका के हमले हुए उसके बाद क्या मुतालबा कर रहे थे और किस तरीके से ख़ुद ईरानी सदर भी सड़कों पर जो है वो एहतजाज में मौजूद थे। क्या ईरानी अवाम कह रहे थे वो देखिए, उसके बाद हम मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं।
As Iranians woke up to the news, many gathered in the center of the capital to show their support for their government, as Iranian President Masoud Pezeshkian joined the crowd, chanting "Death to Israel and America." Ordinary Iranians insist they are united in the fight against foreign aggression. जो इन्होंने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। इन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे मुल्क को ऐसा करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान उनके तस्वुरात से कहीं ज़्यादा मजबूत है। हम बहुत गुस्से में हैं क्योंकि इस तरह बमबारी करना गैर इंसानी है, मगर इस सब के बावजूद हमें अपने आर्म फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद है और उन पर यकीन रखते हैं। हमें पता है कि वो बदला जरूर लेंगे। शैतान इसी तरह धोखे से काम करता है। ये सब एक धोखा है। इन्हें ताकत के सिवा कोई जुबान समझ नहीं आती। इन्हें हमारे सिज्जील और खैबर शिकन मिसाइलों की जुबान ही समझ आती है। इसीलिए हमें इनसे मुज़ाकरात करने के लिए अपने मिसाइल ही भेजने चाहिए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने सख्त जवाब की धमकी दी है और कहा है कि इस खित्ते में अब अमरीकी अड्डे खतरे में हैं और अब ईरान का इसरार है कि अगर इसराइल अपने हमले जारी रखेगा तो डिप्लोमेसी कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने हम पर हमला किया। हम अपनी मामूल की जिंदगियां गुजार रहे थे और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। अगर कोई अमेरिका पर हमला कर दे तो क्या वो जवाब नहीं देगा? बिल्कुल देगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे बल्कि अपना दिफा कर रहे हैं। ईरानी अवाम खुददार लोग हैं और हम यकीनी तौर पर एक सख्त जवाब देंगे। हम गुज़िश्ता 40 बरस की तरह इस वक्त भी मजबूती से खड़े हैं। ट्रम्प से ज्यादा धोखेबाज इंसान कोई नहीं है। पहले उसने 2 हफ्ते का वक्त दिया और फिर 2 दिन में ही हम पर हमला कर दिया। हमारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है तो फिर क्यों ट्रम्प ने हम पर हमला किया? ऐसा शख्स सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। मैं सुप्रीम लीडर के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत करता हूँ क्योंकि हमारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी सूरत हाल ईरान में थी, अवाम मुतालबा कर रहे थे और जब जो बदला सामने आया है वो अमेरिका की बेसिस पर आया है, मगर अरब ममालिक में जो बेसिस हैं उस पर सामने आया है। कतर की तरफ से मजम्मत और जवाब के हक की बात आ रही है, मगर कतर ने यह भी कहा है कि ईरान की तरफ से हमले से पहले बता दिया गया था, बेस को पहले ही खाली करा लिया गया था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और अब कतर के इस दावे की न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है या तस्दीक कर रहा है और ईरान के 3 ओहदेदारों को कोट करके कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 ईरानी ओहदेदारों ने बताया है कि ईरान ने कतरी हुक्काम को हमले से पहले एडवांस नोटिस दे दिया था ताकि कम से कम नुकसान हो। ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है ईरानी हुक्काम को कोट करके कि ईरान ने कतरी हुक्काम को हमले से पहले एडवांस नोटिस दे दिया था ताकि कम से कम नुकसान हो। पहले कतर की वजारत खारजा का बयान सामने आया और उसमें कहा गया कि हमें पहले ही ईरान की तरफ से बता दिया गया था कि हमले होंगे और अब बाकायदा तौर पर 3 ईरानी ऑफिशियल्स को कोट करके न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि 3 ईरानी ओहदेदारों ने बता दिया था कि ईरान ने कतरी हुकाम को हमले से पहले एडवांस नोटिस दे दिया था ताकि कम से कम नुकसान हो। ये अब सारी की सारी सूरत हाल सामने आ रही है। 2020 में भी हम आपको बता चुके हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद जब अमेरिका ने उनको टारगेट किया तो ईरान की तरफ से इराक में अमेरिका की बेस पर हमला किया गया था, मगर उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। बाद में ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने हमले से पहले बता दिया था और मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिंबॉलिक वो हमला था। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स खुद 3 ईरानी ओहदेदारों के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था, ईरान ने कतरी हुक्काम को हमले से पहले एडवांस नोटिस दे दिया था ताकि कम से कम नुकसान हो। और कतरी वजीर खारजा और कतरी वजारत खारजा और कतरी वजारत दिफा दोनों की तरफ से बयान सामने आया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, बेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। और जो कतर में कुछ पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं उन्होंने हमारे साथ जो वीडियोस शेयर किए हैं और जो हालात शेयर किए हैं, उन्होंने बताया है कि उन्होंने धमाकों की आवाज़ें सुनी हैं और इसके अलावा उन्होंने फ़िज़ा में वीडियो के मनाजिर भी हमारे साथ शेयर किए हैं, जिनमें से कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ रॉयटर्स के और दीगर खबर रसा इदारों के और ख़ुद ईरानी प्रेस टीवी के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये बात सूरत हाल दिखा रहे हैं कि मिसाइल हमले हुए हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट होते भी नज़र आते हैं, मगर क्या बेस पर जाके हमले हुए, क्या अमेरिका की तंसीबात को नुकसान पहुँचा है, ये अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई। मगर ये कन्फर्मेशन ज़रूर आ गई है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये कन्फर्मेशन ज़रूर आ गई है कि ईरान की तरफ से कतरी ऑफिशियल्स को पहले ही बता दिया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी एयर स्पेस खाली होना शुरू हो गई है, दर्जन भर परवाज़ें मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल हो गई हैं। हमारे वो नाजरीन जिन्हें अगर ट्रैवल करना है हालिया दिनों में, वो ज़रूर अपनी एयरलाइन से रब्ता करें, हर खबर को कन्फर्म करें।
करें, क्योंकि इस वक्त जो इतलात आ रही हैं उसमें पहले खबर ये आई थी कि कतर ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। उसके बाद इतला आई कि ईरान की तरफ से कतर के ऊपर जो कतर में जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर हमला कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले इतला आई है कि बहरीन में भी सायरन बजना शुरू हो गए हैं और बहरीन ने भी अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। फिर इतला आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एयर स्पेस भी खाली होना शुरू हो गई है। दर्जन भर परवाज़ें मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल कर दी गई हैं। दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट्स की परवाज़ें मुख्तलिफ ममालिक को मुंतकिल की जा रही हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में इतने ही बॉम्ब इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर किए थे। नाउ ईरान ने की जौहरी तनसीबात पर किस तरीके से अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था, जिसका जवाब दिया गया, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 14 बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं वो ईरान की 3 न्यूक्लियर तनसीबात पर इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा क्रूज़ मिसाइल भी दागे गए, जिसका बाकायदा तौर पर किस तरीके से डिकॉय किया गया, यानी कि पहले झांसा दिया गया, कहीं और B-2 बम्बार तैयारों को उड़ाया गया। 3 B-2 बम्बार तैयारे कहीं और उड़े और उसके बाद तकरीबन 18 घंटे की फ़्लाइट ली B-2 बम्बार तैयारों ने और ईरान की जो न्यूक्लियर तनसीबात थी उनको टारगेट किया। किस तरीके से किया, BBC वेरीफाई ने सब कुछ बताया है कि डिकॉय क्या था, कि किस तरीके से पहले झांसा दिया गया, फिर हमला किया गया। जो आबदोज़ मौजूद थी समंदर में उसने किस तरीके से क्रूज़ मिसाइल दागे, जिसके जवाब में अब ईरान कह रहा है कि जितने आपने दागे, जितने अमेरिका ने हमारे एटमी तनसीबात पर दागे, उतने ही जवाब में हमने दागे। हमारे पास कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन भी आ रही है ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसकी, मगर हम आपको पहले दिखाएं कि किस तरीके से BBC वेरीफाई ने तफसीलात बताई हैं अमेरिका ने टारगेट किया था। अमरीका का ईरान पर हमला खुफिया मालूमात, झांसा देने की हिकमत अमली और ऐसे हथियारों पर मुश्तमिल था जो पहले कभी नहीं इस्तेमाल किए गए। इस प्लानिंग में महीनों लगे और इस ऑपरेशन के लिए 125 जहाज, 1 आबदोज़ और 14 बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। मिडनाइट ईस्टर्न टाइम के फौरन बाद 3 B-2 बम्बार तैयारे अमरीका में वाइट मेन एयरबेस से उड़े और मगरिब की तरफ परवास करने लगे, मगर ये एक अच्छा झांसा था क्योंकि इसके थोड़ी देर बाद खामोशी से 7 B-2 बम्बार तैयारों ने मशरिक की तरफ उड़ान भरी और इन तैयारों ने ईरान तक 18 घंटे की परवाज में इंतहाई कम कम्युनिकेशन की। शाम 5 बजे अमेरिका की एक आबदोज़ ने अस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर 2 दर्जन क्रूज मिसाइल दाग दिए और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद B-2 बम्बार तैयारे ईरानी फिजाई हुदूद में दाखिल हो गए, जहां ईरानियों को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए। शाम 6:40 और 7:05 के दरमियान ईरान की तीनों न्यूक्लियर तनसीबात यानी नेतन्स, अस्फहान और फुर्दू को टारगेट कर दिया गया और यहाँ आप फुर्दू की अंडरग्राउंड तनसीब के मनाजिर देख सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन तस्वीर में देखा जा सकता है कि 6 नए गड्ढे पड़ गए हैं और ये गड्ढे मुमकिना तौर पर अमरीकी बंकर बस्टर बम्स के दाखिले की वजह से हो सकते हैं। यहाँ पर किसी बड़े बम के फटने के निशानात नहीं, क्योंकि बंकर बस्टर बम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो निशाने पर लगते ही नहीं फटते बल्कि जमीन में गहराई में जाकर फटते हैं। पहाड़ में फैली मिट्टी इस बात की निशानदही कर रही है कि पहाड़ के अंदर धमाका हुआ है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट से हासिल की गई तस्वीर भी यही दिखाती हैं कि वहाँ कुछ नुकसानात हुए हैं और वहाँ भी गड्ढे के निशानात नजर आ रहे हैं। इन दोनों न्यूक्लियर तनसीबात को पहले इसराइल ने भी निशाना बनाया था। इन स्ट्राइक्स के बाद इन तनसीबात पर कितना नुकसान हुआ ये जानना अभी बाकी है। और इसके बाद अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने हमला कर दिया है। कतर और इराक में जो अमरीकी बेसेस हैं उन पर हमला किया है, मगर अब खबर आ रही है कि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। हमारे साथ होंगे सहाफ़ी जॉन हुसैन जो इस हवाले से इतलात देंगे, वो तेहरान में ही मौजूद हैं क्योंकि इस वक्त इतलात आ रही हैं कि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। इस वक्त लाइव मनाजिर नाज़रीन आप देख रहे हैं। ये जो मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं ये तेहरान के मनाजिर हैं। इतलात आ रही हैं कि ईरान में तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। अब से कुछ देर पहले ईरान की तरफ से कतर और इराक में अमेरिका की बेस पर हमला किया गया और अब इतलात सामने आ रही हैं जिसके लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं और लाइव मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। सहाफ़ी जॉन हुसैन से जैसे ही हमारा राब्ता होगा उनसे हम तफसीलात लेकर आपके सामने रखेंगे। तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सामने आ रही है। जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जॉन, क्या इस हवाले से इतलात हैं? खबरें आ रही हैं कि तेहरान में भी धमाके सुने गए हैं। जी शाजिब, 2 या 3 धमाकों की आवाज़ मुझे आई है, बट इस वक्त तो बिल्कुल मतलब आपके सामने सिचुएशन
लेट्स सी एंड वेट। कहा यह जा रहा है कि यूएस, फ्रांस, यूके के जेट्स पता ये चल रहा है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चाबहार पे भी रिपोर्टिंग हुई है इस चीज की थोड़ी देर पहले, तो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर व्हाटएवर हैपेंड। क्या इससे पहले क्या कोई तैयारे उड़ने की आवाजें वगैरह आई थी या मिसाइल हमले हुए हैं? क्या किस तरीके से कुछ आप मिसाइल हमले? जी शाहजेब, मिसाइल हमले बिल्कुल हुए। मैंने काउंट किए हैं खुद से 10 मिसाइल्स। मैंने अपने विजुअल्स मुख्तलिफ जराए से भी मुझे मौसूल हुए तकरीबन 40 मिनट पहले कि 10 मिसाइल्स यहाँ से लॉन्च हो चुकी हैं। मैंने एक और टीवी चैनल है उनको भी मैंने बताया था, एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। देखें, अभी देखें, दिखाता हूँ आपको, अभी देखिएगा, अभी नजर आई थी स्पॉटिंग हवा में। तो 10 वहां काउंट किए, 6 अल उदैद की तरफ कहा जा रहा था, रिपोर्टिंग हो रही थी। जी नाज़रीन, जॉन हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं। इस वक्त वो तेहरान से और तफसीलात बता रहे हैं कि उन्होंने खुद ने सुना किस तरीके से मिसाइल फायर किए गए। इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर तेहरान के लाइव मनाजिर देख रहे हैं। जी जी बताइएगा जी जॉन, क्या बता रहे हैं आप? ये एयर डिफेंस इंटरसेप्ट कर रहा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें आपके सामने बिल्कुल विजुअल्स मौजूद हैं। इस करके देखें, आवाजें आई, मेरे पीछे से भी आवाजें आई। यहाँ पे इंटरसेप्शंस हो रही हैं एंड चल रहा है जो भी चल रहा है बहरहाल, बट बिल्कुल आपके सामने आ रही हैं इंटरसेप्शंस की आवाजें भी हैं। यहाँ से जो सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, एरियल फायरिंग की जो आवाजें होती हैं वो भी आ रही हैं। ये एक्सप्लोजन्स की आवाजें नहीं हैं। ये जो हो रही है प्राइमरीली इंटरसेप्शंस की आवाजें आपके सामने लाइव स्क्रीन पे नाज़रीन, लाइव स्क्रीन के मनाजिर आप देख रहे हैं। जी जॉन, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप काफ़ी दिन से वहाँ मौजूद हैं, जब मिसाइल हमला होता है, धमाका होता है, तो वो भी आप उसकी आवाज़ आप सुनते हैं। आप ये कह रहे हैं ये मिसाइल नीचे लगकर ने की आवाज़ नहीं है, ये इंटरसेप्ट होने की आवाज़ें हैं जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। जी शाहजेब, जी बिल्कुल। हमें देखिए आवाज़ें सुन के आदत हो गई है, हमें तो पता है कि किस तरीके की ये इंटरसेप्ट के सामने। नाज़रीन, जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, सामने आप मनाजिर देख रहे हैं। आप जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मनाजिर हैं वो लाइव तेहरान से मनाजिर हैं। मिसाइल हमले तेहरान पर हो रहे हैं, धमाके सुने जा रहे हैं और लाइव मनाजिर इस वक्त सहाफ़ी जॉन हुसैन दिखा रहे हैं कि मिसाइल किस तरीके से इंटरसेप्ट भी हो रहे हैं। इसके अलावा अब ईरान ने उससे थोड़ी देर पहले हमले किए थे, अब ईरान में तेहरान पर हमलों की इतलात सामने आ रही हैं, धमाके सुनने की आवाज़ें सामने आ रही हैं। ये इस वक्त जो मनाजिर आपके सामने हैं, ये सहाफ़ी जॉन हुसैन लाइव दिखा रहे हैं। मिसाइल इंटरसेप्ट होने की भी वो बात कर रहे हैं। मुझे ये भी बताइएगा जॉन कि इस हवाले से क्या इतलात हैं कि खुद ईरानी मीडिया क्या बता रहा है कि कितने हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं कतर पर और किस किस बेस पर किए गए? नाज़रीन, जॉन हुसैन से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बयान सामने आया है, ईरानी फ़ौज का बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे ख़तरे में हैं। ईरानी फ़ौज ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मज़ीद ताकतवर जवाब देगी। ईरानी फ़ौज की तरफ से ये बयान सामने आया है। एक और बयान में कहा गया है कि ईरानी फ़ौज हमला करके भाग जाने का दौर अब ख़त्म हुआ, ये ईरानी फ़ौज की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा अमरीकी पुष्टपनाही में सेहूनियों की जारियत ख़त्म होने तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। ईरानी फ़ौज का ताज़ा बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों के हैं जो कि कतर में अमरीका की बेस पर दागे गए, जिसमें कतर की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है कि ईरान ने पहले ही बता दिया था, इसलिए इन बेसिस में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आपको सहाफ़ी जॉन हुसैन लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं और उन लाइव मनाजिर में तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। तेहरान पर मिसाइल हमले हुए हैं मगर सहाफ़ी जॉन हुसैन बता रहे हैं कि उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ईरानी फ़ौज का बयान सामने आया है। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे ख़तरे में हैं। ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मज़ीद ताकतवर जवाब मिलेगा। हमला करके भाग जाने का दौर अब ख़त्म हुआ। फ़ौज और ये भी कहा गया है कि अमरीकी पुष्टपनाही में सेहूनियों की जारियत ख़त्म होने तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। एक तासुर जो इस बयान से मिल रहा है वो ये कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद
किसी भी जारहाना इक़दाम का मज़ीद ताकतवर जवाब मिलेगा। तो क्या ये इस बात का इंदिया दिया जा रहा है कि ईरान ने जवाब दे दिया, अब ईरान मज़ीद हमले नहीं करेगा? अगर अमेरिका की तरफ से हमले नहीं किए गए या अमेरिका की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, जब कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद 2020 में ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया था, तो उसके बाद अमेरिका की तरफ से जवाब नहीं दिया गया था वो, मगर उस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। और फिर अब बाद में अमेरिकी सदर ट्रंप ने बताया था कि ये जो हमले हुए थे ये इन हमलों से पहले ईरान ने बता दिया था। आज कतर की वजारत खारजा ये कह रही है कि ईरान की तरफ से इन हमलों से पहले बता दिया गया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स 3 ईरानी ऑफिशियल्स को कोट करके कह रहा है कि ईरानी ऑफिशियल्स ने बताया है कि हमने नुकसान कम होने के पेश नज़र बता दिया था, और अब कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि बेस को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था। और उसके बाद ईरानी फ़ौज की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि मज़ीद ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मज़ीद ताकतवर जवाब मिलेगा, मज़ीद हमले का ताकतवर जवाब मिलेगा। इसका क्या ये मतलब है कि ईरान अब मज़ीद हमले नहीं करेगा उस वक्त तक कि जब तक अमेरिका इन हमलों का जवाब नहीं देता? और क्या अमेरिका की तरफ से अब इन हमलों का जवाब दिया जाएगा जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है? और ख़ुद कतरी हुक्काम ये कह रहे हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका की बेस को पहले ही खाली करा लिया गया था, और खाली इसलिए करा लिया गया था क्योंकि हमले से पहले ईरान की तरफ से बता दिया गया था। और क्या ये अब जवाब समझा जाएगा और एक हतमी जवाब समझा जाएगा? हम आपको फिर बता दें, अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और अमरीकी ऑफिशियल्स को कोट करके रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त सदर ट्रंप दीगर फौजी हुक्काम और सेक्रेटरी डिफेंस के साथ सिचुएशन रूम में सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, और वो इस सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा ले रहे हैं। अब इस जायज़े के बाद क्या अमेरिका जवाब देगा या फिर नुकसान ना होने की सूरत में जवाब नहीं देगा? और क्या ईरान की तरफ से ये हमले बाकायदा तौर पर हतमी हमले ख्याल किए जाएंगे? अब मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कतर को पहले से आगाह कर दिया गया था, जबकि कतर का कहना है कि बेस को पहले से खाली करा लिया गया था। हम आपको ये भी बताते चलें कि कौमी एयरलाइन PIA की तरफ से बयान सामने आया है कि पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया गया है। परवाज़ों की मनसूखी का फ़ैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बाइस किया गया है। हालात मामूल पर आने के बाद कौमी एयरलाइन की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। हमने आपको पहले बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भी जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो मुअत्तल होने की इत्तलात आ रही हैं। जो फ़्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। कतर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उसने फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा जो फ़्लाइट्स कतर की तरफ, दोहा की तरफ जा रही थी, उनको डाइवर्ट कर दिया है। फिर बहरीन की खबर आई कि उन्होंने भी फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। आप जिन भी हमारे नाजरीन ने फ़्लाई करना है वो अपनी जो एयरलाइन है उससे राब्ते में रही है। हम आपको बता रहे हैं कि PIA की तरफ से अब ये एलामिया सामने आया है कि कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन PIA की तरफ से मनसूख कर दिया गया है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं वो ईरान की तरफ से दागे गए मिज़ाइल के मनाजिर हैं। इसके अलावा हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले बताया कि ईरान में भी मिज़ाइल दागे गए हैं और ईरान में धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। सहाफ़ी जॉन हुसैन ने हमें लाइव मनाजिर दिखाए तेहरान में होने वाले मिज़ाइल हमलों के, मगर उन्होंने बताया कि ये बाकायदा तौर पर मिज़ाइल के इम्पैक्ट के मनाजिर नहीं हैं, क्योंकि जो मिज़ाइल के इम्पैक्ट से धमाका होता है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, उसका कि जो उन्हें पता चल जाता है। ये मिज़ाइल इंटरसेप्ट होने के जो हैं वो मनाजिर हैं और मिज़ाइल इंटरसेप्ट होने के ही धमाके हैं। मज़ीद इत्तलात जो हमारे पास आ रही हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। जो कतर में शहरी मौजूद हैं वो हमें बता रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी, कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, कोई मिज़ाइल शहरी आबादी पर नहीं गिरा है। कतर की वजारत खारजा ये कह रही है कि जो अमेरिका की बेस है उस पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी इंस्टॉलेशंस को क्या नुकसान हुआ है इस हवाले से इत्तलात अभी तक सामने नहीं आई हैं, मगर ईरानी फ़ौज का यह बयान सामने आया है कि खित्ते में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे ख़तरे में हैं। मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मज़ीद ताकतवर जवाब मिलेगा। इसे एक जुमले से कि जब ये कहते हैं कि मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का ताकतवर जवाब मिलेगा, क्या ये तासुर लिया जाए कि अब ईरान उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान पर अमेरिका हमला नहीं करेगा। कतर का अपना बयान ये सामने आया कि कतरी मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म के ख़तरात से निपटने के लिए तैयार हैं। हमले के बावजूद कतर की सरजमीन और फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। यह कतरी वज़ारत दिफ़ा की तरफ से बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि कतर को पहले से ही आगाह कर दिया गया था, जबकि कतर का कहना है कि जो अमेरिका की बेस है उसको पहले से ही खाली करा लिया गया था। ये नाज़रीन आप मनाजिर अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं।
जो कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल हमलों के हैं। और इससे पहले हुआ ये था कि अमेरिका की तरफ से ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन सेंटर पर हमला किया गया था, मगर वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह हुई या नहीं हुई, ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है, क्योंकि अमेरिका के नायब सदर से बारहा जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने मुकम्मल तबाही पर तबसरा करते हुए गुरेज किया। उनका बयान देखिए। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, मगर अभी इस हवाले से सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या आपको 100% एतमाद है कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं? मैं उन हसास मालूमात पर तबसरा नहीं करूंगा जो हमने ईरान में देखी हैं, मगर हमने बहुत कुछ देखा है और मैं बहुत पुरइतमाद हूँ कि हमने उनके न्यूक्लियर हथियार को बहुत ताखीर का शिकार कर दिया है और इस हमले का यही मकसद था और इसीलिए ये हमला अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हुआ है। इसके आगे क्या होगा इसका इन्हिसार ईरानियों पर है। क्या आपने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ताखीर का शिकार कर दिया है? यहाँ बहुत ताखीर का मतलब कितना अरसा है? देखिए, मैं यहाँ हसास मालूमात में नहीं जाऊँगा, मगर मेरा ख्याल है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वाकई बहुत लंबे अरसे के लिए पीछे कर दिया है। मेरा ख्याल है कि अब ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने में बहुत सारे साल लग जाएंगे, मगर मैं फिर कहूँगा हमारा मकसद यही है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके और यही वो गुफ्तगू है जो हम ईरान से और खित्ते में अपने इत्तेहादियों से करेंगे। यानी इस हवाले से खुद अमरीकी नायब सदर कंफर्म नहीं कर रहे थे, मगर ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने अमरीकी हमले से पहले ही फुर्दो समेत अपनी तीनों न्यूक्लियर तंसीबात को खाली करा लिया था। ईरान की तरफ से ये दावा सामने आया अमरीकी हमलों के बाद, जबकि एक ईरानी कानून साज के मुताबिक फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा और फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को सिर्फ ज़मीनी नुकसान पहुँचा है जिसे बहाल किया जा सकता है, ये ईरान दावा कर रहा था। और उसके बाद ईरान ने अब से कुछ देर पहले मिसाइल दाग दिए और मिसाइल दागे अमेरिका की जो बेसिस मौजूद हैं इस खित्ते में उन पर, जिसके मनाजिर आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कतर ने इन हमलों की मजम्मत की है, मगर साथ में ये भी कहा है कि बेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तमाम लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया था। हम आपको बताते चलें कि खुद इंटरनेशनल मीडिया से पहले रिपोर्ट कर चुका है कि कतर में अमेरिका की सबसे बड़ी मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी बेस मौजूद है जहाँ पर 10,000 तक ट्रूप्स हो सकते हैं, मगर कतर ये दावा कर रहा है कि बेस को खाली करा लिया गया था। अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि तीन ईरानी ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि हमले से पहले कतर को बता दिया गया था ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। और अमरीकी हुक्काम का बयान सामने आया है कि कतर में अमरीकी बेसिस पर ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पहले कतर ने ये बात कही और अब अमरीकी हुक्काम का बयान सामने आ रहा है। हम अमरीकी हुक्काम का आपको बयान सामने रख दें कि अब ईरान ने जो कतर में अमेरिका की बेस पर हमला किया है, कतर में अमरीकी एयर बेस पर ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी हुक्काम का ये बयान सामने आया है। मजीद बयान में कहा गया है कि ईरान ने अल-अदीद एयर बेस पर शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों से हमला किया था। अमरीकी हुक्काम अब कतरी हुक्काम की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए हैं उन मिसाइल हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आ रहा है कि वो इस हमले का जवाब देंगे या नहीं देंगे, मगर ये कंफर्मेशन सामने आ गई है कि इस हमले में, ईरान की तरफ से किए गए इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मगर अब ईरान की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि मज़ीद अगर इश्तियाल अंगेज़ी की गई तो जवाब दिया जाएगा। क्या ईरान इन हमलों के जवाब के बाद कोई जवाब नहीं देगा? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। ये मनाजिर हैं उन हमलों के जो ईरान की तरफ से किए गए। पहले कतर की तरफ से कहा गया इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। कतर में वो बेस, अमेरिका की वो बेस जिसमें कहा जाता है कि 10,000 तक अमेरिकी ट्रूप्स मौजूद हैं। पिछले दिनों ये पहले ही खबरें सामने आ गई थी कि अमेरिका ने जो ट्रूप्स हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं खित्ते से उनका इनखला शुरू कर दिया है, वार्निंग देना अपने शहरियों को शुरू कर दी है। अब कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अमेरिका की तरफ से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों में, जो कि ईरान ने कहा है उतने ही हैं जितने अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर दागे गए थे, यानी 14 के करीब मिसाइल दागे गए थे, उतने ही मिसाइल दागे गए हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने पहले ही बता दिया। सऊदी अरब का बयान भी सामने आ गया है। सऊदी अरब की कतर पर ईरान के मिसाइल हमले की मजम्मत। सऊदी अरब ने ईरान की तरफ से
कतर में अमरीकी बेस पर हमले की मजम्मत की है और साथ में कहा है कि ईरान का हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब की तरफ से पहले इसराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों की मजम्मत की गई थी और अब जबकि ईरान ने कतर में अमरीका की बेस पर हमला किया है तो सऊदी अरब ने इसकी भी मजम्मत की है। सऊदी अरब ने कहा है कि सऊदी अरब कतर पर ईरान के मिसाइल हमले की मजम्मत करता है। ईरान का हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कतर ने इस हमले की मजम्मत की और कहा कि जवाब का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब इस हमले की मजम्मत कर रहा है। इस हमले के मनाजिर आप देख रहे हैं जिसमें अब अमरीका और कतर दोनों की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इस हमले से पहले ही कतरी ऑफिशियल्स को बता दिया था ताकि नुकसान ना हो और सऊदी अरब की तरफ से मजम्मत सामने आ रही है। हम न्यूज़ की तरफ जाएंगे और न्यूज़ लाइव लम्हा ब लम्हा तफसीलात आपके सामने रखता रहेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट खित्ते में हो रही है, इसकी तफसीलात न्यूज़ आपको देता रहेगा।